औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान हसन अहमद सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम शब रोज़ में आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, अगर मौजूदा सूरत हाल की मैं बात करूँ, आजकल वैसे रस्म व रिवाज की बात करूँ या पैसे कमाने की बात, आजकल लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ट्रेडिंग ऐप्स की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा शॉर्टकट मैं इसको समझता हूँ कि लोगों ने बना लिया कि जहाँ से वो डेली की अर्निंग करते हैं। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है जी, उसने सारे ख़ानदानी रस्म व रिवाज तोड़ के रखे। तोड़ने के अलावा अगर मैं कहूँ तो उसने रोंद के रखे। 24 घंटों में से जी वो 22 घंटे अपने मोबाइल के साथ जो है वो लगा रहता था, और अमूमन उसको घर वाले और फैमिली वाले सारे उसको कहते थे कि ये तो मोबाइल का कीड़ा पता नहीं क्या करता रहता है। पता ही लगा कि वो 24 घंटों में से 22 घंटे वो ऑनलाइन काम करता था या ट्रेडिंग करता था, और उसने 35 साल की उम्र में वो कुछ बनाया जो एक आम आदमी की ख्वाहिश होती है। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को एक मरतबा फिर हसन महमूद सिद्दीकी का सलाम आपकी खिदमत में अर्ज़। और मेरे साथ हमेशा की तरह एक खूबसूरत चेहरा बड़े टाइम के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मरियम दाऊद। जैसे कि आप सब जानते हैं मुझे। अच्छा, जानते हैं? हाँ, सब मुझे जानते हैं ना। मरियम दाऊद, पहले आपका मरियम रुखसाना नाम नहीं था? नहीं, मेरा नाम मरियम दाऊद है। अच्छा, मरियम दाऊद। वो मरियम रुखसाना कोई और होगी। हाँ सर, लगता है आप मुझे भूल गए। वो बहुत सारी हो गया था ना। अच्छा, तो फिर नाराजगी हो गई थी, तो फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा जी। आपने ट्रेडिंग की बात की, तो ट्रेडिंग जो है वो एक ट्रेंड बन गया अगर हम इसकी बात करें। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो ये काम किया और अपना जो है इतना अच्छा अपने लिए रोज़गार का, तो आई थिंक हमारे यहाँ जो है ना नौकरियों की भी बहुत कमी है, तो उसकी वजह से लोग जो है ये शॉर्टकट देखना पसंद करते हैं, इसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। और ट्रेडिंग जो है आई थिंक इस गर्मी को देखा जाए तो मेरे ख्याल से मुझे भी ये काम करना जो है वो शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी से मैं बच सकती हूँ। इसी लिहाज से ये मुझे बेहतर लग रहा है। फिर अगर गर्मी से बचेंगे फिर आपको ये मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये भी है। ये जी बड़ा माशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया हमारी पाक आर्मी ने। ठीक है, जो मौजूदा जो सारी जो सूरत हाल थी बॉर्डर पे जी, हमारी आर्मी ने जो जंग लड़ी, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोए। एग्जैक्टली ऐसा ही। अदरवाइज़ हमारे लिए जिन हालात में जो हालात पैदा हुए, बड़ा मुश्किल था सर्वाइव करना। इसी के ऊपर आज हमने बात करनी है जी। और अगर मैं मीडिया की बात करूं, जी, पाकिस्तानी मीडिया की बात करूं, अगर हिंदुस्तान की मीडिया की बात करूं, मैंने हिंदुस्तान के कुछ चैनल्स देखे जब ये सारी कशीदगी थी, तो यकीन करें ऐसा देख के लगता था कि पाकिस्तान सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली। और मैं हैरान, मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ जी, खबर चल रही है इस्लामाबाद जो है वो ब्लास्ट होके तबाह ख़त्म हो गया। मैंने कहा मेरा ही घर बचा है। हाँ, वो जहाँ से हम अपडेट कर रहे थे। एग्जैक्टली। उसके बाद स्टेडियम की बात हुई जी, वो ड्रोन गिरा जी, हमने पाकिस्तान का जो रावलपिंडी स्टेडियम है हमने उसको तबाह कर दिया। और मैंने कहा पता नहीं ये फिर स्टेडियम अगर तबाह हो गया था फिर मैं कैसे बच गया। ऐसा ही ये बड़ा बड़ा चढ़ा के उन्होंने बहुत ज़्यादा ना, इतनी वो चीज़ों को एग्जैजरेट करके वो उन्होंने पेश किया है कि देखने के बाद ख़ुद घरों में जो मासूम आवाम बैठी है वो ये समझ रहे थे कि भाई हम लोग तो अब सेफ़ नहीं है, शायद हमारा घर बचा है, अभी हमारे एरिया में भी कोई ऐसा अटैक होने वाला है। तो ये बड़ा वो था, लेकिन हमारी पाक आर्मी ने बहुत अच्छे से अपना किरदार निभाया। और मुझे तो फ़ख्र होता है उन पे कि उन्होंने हमें अपने घरों में जो हम सुकून से सो रहे थे, हम लोग कितने रिलैक्स थे और हम लोग कितने मज़े से पोस्टिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और मीम्स बना रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमारी आर्मी की वजह से थी। मुझे तो बड़ी परेशानी हो गई थी एक दिन। क्यों शमशाद हमारे पास होता है जो उसकी नई शादी हुई थी। अभी शादी के कुछ दिन बाद ये जंग शुरू हो गई तो बेचारे के अरमान सारे। अच्छा, मैं भी सोची जंग, मुझे तो ये मैंने कहा ये शमशाद भाई ने शादी की है, शायद इसी वजह से जंग शुरू हुई है। ये जो जंगी सूरत हाल थी, जो उनके घर की जो जंग थी,
नहीं जो जी जी वो ये सारे जो है ना मुल्क के ऊपर भी सारे जो है ना असरात असरअंदाज। उसके जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक मरतबा जी तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इस आर्मी के लिए, झंडे के लिए एक भरपूर क्लैप करें। सबसे पहले जाते हैं जी हमारे साथ, मेरे ख्याल में पहले मेहमानों का हम तारुफ करवा दें। हमारे साथ बड़े खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं जी हमारे साथ, देखने में छोटे, इनके बारे में मैं कहता हूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं भाई, बाबर औरंगज़ेब इनका नाम है, और ये एक नौजवान सहाफ़ी मैं कहता हूँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकी सहाफ़त में जो है ना इनकी जो नुमाइंदगी अच्छी करते हैं और नौजवान सहाफ़ियों की अच्छी नुमाइंदगी करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका साहब। और कैसे हैं? हम लोग जी अगर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? इनका एक तारुफ हम लोग वो करवाएं जो कि आई थिंक करवाना जो है मुनासिब रहेगा, क्योंकि हमारे जो जर्नलिज़म है या हम कह सकते हैं कि नौजवान सहाफ़ियों को जो है वो इकट्ठा करने का जो एक ज़िम्मा है वो भी बाबर भाई ले रहे हैं कि इन्होंने जो है एक इतनी तंजीम अपनी अच्छी बनाई जिसमें तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठा किया हुआ इन्होंने। जी बहुत शुक्रिया जी। आपके कहने से सारे इकट्ठे हो जाते हैं जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी उस्मान इब्रार साहब, जिनका वालेकुम रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक़ है जी, और ये प्रोग्राम होस्ट करते हैं। अपने प्रोग्राम में दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू बरादरी है जी, आप बड़ा इनको देख के ना, इनकी शक्ल देख के मुझे तो तरस आ रहा है। मासूमियत जैसे इनके चेहरे से ऐसे टपक रही है कि जैसे परनाले से पानी टपकता हो। ये अभी थोड़ी सी कम है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये मुनाफिकत टपक रही है, आप कह रहे हैं जी कि मासूमियत टपक रही नहीं, है। वो शक्ल उसने ऐसे बनाई हुई है। मिक्स हो गई है। राम 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 राम, जय माता दी, जय माता दी। हाँ जय माता दी। हाय माशाल्लाह, हिंदुओं का जो मंदिर होता है ना, वहाँ जो घंटी लगी होती है उसकी तरह मुंह है इसका, बातें कर रहा। अभी मैं चुप बैठा हूँ, मुझे चुप बैठने दो। जब मैंने बोला ना आपने यहाँ रुकना नहीं है, आपने अब जल्द से भाग जाना है। बे तू की बोलेगा हैं? तू बोल के ते बखा, बोलना फिर मैं बोल। अच्छा पहले तारीफ करा लो जी। ये हिंदू बरादरी से इनका ताल्लुक़ है जी, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी बकवासात करते हैं। आज हमने इनको यहाँ पे मुद्दू किया, हम उनसे पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनकी ये नस्ल में, ये फितरत में ये चीज़ शामिल है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इनके साथ ही चढ़ते पंजाब से हमारे साथ मौजूद है जी रज्जो। हाँ माशाल्लाह रज्जो रज्जो किसी ने देखो रज्जो रज्जो बे तू ते अपनी जीभ अंदर रखना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ है? ठीक क्या हाल हो? है जी? ठीक हो, खैरियत है? आपने इस जी ने रज्जो ऐसे ही नाम नहीं रखा। जब हम खाना मंगाते हैं ना, सारा ये खा जाती है कहते और रज्जो, असली खाली प्लेटां के रजिए दोस्तों। ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਖਾਦਾ ਹੈ? ਲੈ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਪਲੇਟ ਹੀ ਚੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। और थोड़ी देर पहले पूरा कप चाय पी गई बेचारी गरीब दा। ਨਾ आपसे भी ਚਾਹ ਦਾ बात ਪੂਰਾ करते ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਹਲੇ। आपसे भी बात करते हैं जी साथ ये ग्लासेस में। और रहने दो जी। हाँ, उसको पता है ना, दहशत ही हमारी हाँ, बड़ी है। दहशत। हिंदू की क्या जरूरत के हमारे सामने खड़ा होकर दहशत बात देखो, करें? दहशत देखो, हाँ। अंदाजा करो, हाय हाय मुंह तक नासा दहशत। मीडिया से इनका ताल्लुक़ है जी, जी। और माशाल्लाह बड़े अच्छे साफ़ी और एंकर हैं, नसीम बदामी साहब। जी हाँ, जी हाँ, बादाम महंगे हो गए तो मैंने नाम ही रख लिया। नसीम बदामी। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। आपने जब मुझे बुलाया था तो इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? राम 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 राम। इसको बुलाने की ज़रूरत ही थी, आप इसको समझाएं, ये पूछें ये चाहते क्या हैं। मैं चाहते क्या आप मुझे पिस्टल ला के दें, सीधे इसके मैं मत्थे पे रख के मारूं? तुम क्या पिस्टल मारोगे, हम बहुत कुछ मारेंगे और तुम्हारी सोच है तुम्हारी समझ में नहीं आई। अबे यार, तुम कुछ करने के लिए होते ना तो ये जय माता हर वक्त ना करते रहते। अभी देखा नहीं, हम खाली हमने एक झलक दिखाई तुमको तो तुम्हारी ये हालत हो गई है। हाँ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं? मैं धमकी देनी ही देनी है जी, आज बड़ा कुछ किया सामने, तुम्हें पता ही कोई नहीं हो सके कुछ किया है। ये सबसे पहले हमने ये तुम्हारी जो माता है जी जी माता राम 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 तुम्हारी राम माता है, तुम्हारी माता की जब हम कुर्बानी करेंगे। राम 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 राम, जय माता दी, जय माता दी। खबरदार माता जी कुर्बानी किसी का किता भाई, कुर्बानी हाँ। नहीं करनी, कुर्बानी नहीं माता करनी, जी। इसने मुंह भी धोना होता है। जी मेरे ख्याल में चलते हैं जी। अच्छा जी, हम लोग अगर अपनी मीडिया की बात करें कि अब जंग जो थी
इसमें हमारी मीडिया ने क्या किरदार अदा किया? क्योंकि हमारी मीडिया जो है या फिर हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करें तो मीडिया जो है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जंगी सूरत हाल को देखें और इसमें मीडिया का किरदार देखें तो हम लोग बाबर सर से पूछना चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या मीडिया का किरदार रहा है, मतलब मस्बत था या मनफी था? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मदद किया। बिल्कुल जंग के दौरान हमने देखा कि जिस तरह से कशीदगी रही, अगर हम इंडिया मीडिया से और पाकिस्तानी मीडिया का आपस में मुवाजना करें तो इस जंग के दौरान जहाँ पर बहुत से फ़वाइद वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर हुए, तो अपनी मुल्की सतह पर भी मैं बताऊं तो जो हमारे लोग मीडिया से खाइफ रहते थे कि हमारा मीडिया, तो उन्होंने इंडिया मीडिया को देखने के बाद कम से कम उनको ये तसल्ली हुई कि हमारे यहाँ का जो मीडिया है कम से कम वो हमेशा सच दिखाता है। हमने बतौर कौम एक मस्बत वो क्या कहते हैं चेहरा पाकिस्तान का दिखाया और हमने तमाम वो चीज़ें दिखाई जो हमने की। हमारी आर्मी ने जहाँ जहाँ पर हमले किए, जो जो अटैक हुए, वो हमने वीडियोस और सबूतों के साथ अपने मीडिया पर दिखाए और अपनी तरफ से हमने किसी बंदरगाह पर ना तो कब्ज़ा किया, ना ही हमने अपनी तरफ से किसी मस्जिद मंदिर या किसी चीज़ को वो क्या कहते हैं क्रैश करने की कोई बातें की। वो गुज़िश्ता दिनों वो क्या कहते हैं जब हमने बात की कि पाकिस्तान आर्मी ने उनके जो 6 जहाज़ हैं वो क्रैश किए, तो उस पर भी इंडियन में बहुत ज़्यादा वार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुज़िश्ता दिनों DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने बताया कि जो आपके ज़ख्मी पायलट हैं जिन अस्पतालों में और जिन बेड्स पर पड़े हुए हैं, हमें उनके नाम और उनके बेड का भी हमें पता है, इसलिए आप हमसे ज़्यादा ना कहें, हमें सारी मालूमात मौजूद हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो मीडिया है कम से कम हमने इंटरनेशनली सतह पर भी और नेशनल सतह पर भी अपनी कौम को वो सब कुछ बताया जो हक़ाइक़ पर मबनी था। हमने अपनी तरफ से वो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी बढ़ के नहीं मारी। हमारे सामने वो हिंदू कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले मौजूद हैं, लेकिन उनको देखकर हमें उस तरह से जज्बाती गुस्सा नहीं आ रहा जिस तरह से उन्हें वो पाकिस्तान का नाम सुन के ही आ जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा ये खमीर में शामिल है, हमारी इस पाकिस्तानी कौम के खमीर में शामिल है कि हम तहम्मुल मजाज कौम हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे DGISPR साहब का वो शुरू में यही कहना था, हमारी कौम थोड़ी सी जज्बाती थोड़ी सी है। वो जब उन्होंने हमले अटैक थोड़े से किए तो हमारी कौम ये कह रही थी कि फ़ौरन से जल्दी से रिएक्ट किया जाए। तो उनका आगे से यही कहना था कि वक्त का और जगह का तयन हम खुद करेंगे और जल्द करेंगे। और फिर जब हमने किया तो दुनिया ने देखा भी। तो बात यह है कि हम लोग तहम्मुल मजाज ज़रूर है, लेकिन हम अपना वो क्या कहते हैं दफ़ा करना भी जानते हैं, और हमारी आर्मी ने साबित किया और बताया। और हमारे मीडिया का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह देखें इंटरनेशनली सतह पर जितने मीडिया है वो भी हमारे मीडिया के किरदार को सराहा रहा है। बाबर सर, अगर हम बात करें मीडिया का एक बेहतरीन किरदार है, मस्बत जो था वो रहा, लेकिन साथ में ना कुछ चैनल्स ने ना रेटिंग के लिए या हम ये कह सकते हैं कि अपने व्यूज़ के चक्करों में आकर कुछ फेक न्यूज़ भी बनाई, कुछ ऐसे थंबनेल्स लगा दिए जो कि आवाम को जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और रॉन्ग न्यूज़ जो थे वो पहुंचा रहे थे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमारे यहाँ ये जब से डिजिटल मीडिया का आया है तब से रेटिंग का चक्कर है, जो उसके वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये देखने में आया कि हर कोई रेटिंग के चक्कर में सबसे पहले मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ, सबसे पहले के चक्कर में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग सोशल मीडिया से उठाते हैं, टीवी चैनल पर भी बैठे हुए लोग, तो सोशल मीडिया पर जो आने वाली खबरें होती हैं वो सारी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होती, उन पर बहुत सी फेक खबरें भी होती हैं। लेकिन वो रेटिंग के चक्कर में और सबसे पहले के चक्कर में जो होता है कि वही खबरें उठा के वो टीवी चैनल भी चला देते हैं, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल ऐसी बहुत सी फेक न्यूज़ आई जिन पर यकीनी तौर पर ये जंगी हालात जब ख़त्म हों, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में भी यह है कि हमारी हुकूमत को और ख़ास तौर पर PTA को इस हवाले से थोड़ा सा इक़दाम करना ज़रूरी है कि ये जो फेक खबरें फैलाए आते हैं या जो फेक खबरें शेयर करते हैं उन हवाले से इक़दाम करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो मुल्क का मस्बत चेहरा दुनिया में रिप्रेजेंट हुआ है ख़ास तौर पर इस जंग के दौरान, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मीडिया ने ही उजागर किया है। तो इसको पॉजिटिव लेने के लिए ये है कि जो नेगेटिव लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं उनके खिलाफ इकदाम भी करना जरूरी है। जैसे कि इंडिया जो है वो बहुत ही इन्होंने किया है हमें तंग। आप जो तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलते, सबसे पहले तो झूठ आप लोग बोलते हैं मीडिया वाले। जी ये ऐसे हो गया, ये यूँ हो गया, फलाना हो गया, ढिंको हो गया,
ये आप अपने अगर टीवी इन चैनल अगर- को देखने के बाद आप ये कह रहे हैं आपके चैनल के बकौल मेरे चैनल तो सच्चा है, हर चीज इनके खबर सच उस्मान- सुनी नहीं आपने? जी, जी। यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, ऐसा हुआ, सुना था आपने? अगर देखा था आपने? आपके चैनल की खबर सच होती तो इस वक्त आप पाकिस्तान में यहाँ पर एक टीवी चैनल पे मौजूद रहा होते, ये इंडिया का कोई मीडिया होता या इंडियन चैनल पे मौजूद होते, क्योंकि आपके चैनल के बकौल तो पूरा पाकिस्तान आपने फतह कर लिया है। झूठ बोलते हैं भाई, झूठ बोलते हैं। आप दीवार पे झूठ लिखो, इसका मुंह बन जाएगा बातें कर रहा है। मैं आपके मीडिया को और अपने मीडिया को सलाम पेश करता हूँ, जिसने तीसरे सतून का काम किया। पहला सतून हमारी फ़ौज, दूसरी हमारी कौम, लेकिन मीडिया ने इस कदर बेहतर और मुस्बत किरदार अदा किया कि हमने सच को जो है वो पूरी दुनिया तक जी, पहुँचाया। बिल्कुल। हम अपनी आर्मी को सलूट करते हैं। हमारी आर्मी आज की नहीं, सन 47 से जब से पाकिस्तान बना है वो इसी तरह मजबूत है, और हमारा नौजवान कुर्बानी देना जानता है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाला ये पाकिस्तान, इसकी हिफाजत काली कमली वाला करेगा, मेरा अल्लाह करेगा, और मेरा वो नौजवान जो गन लेके आगे खड़ा हुआ है वो करेगा। और फ़ौज ने ये साबित कर दिया है कि हम पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा मजबूत जो है ना फ़ौज है। तो हम फ़ौज को भी सलूट करते हैं, और हम अपने साथियों को भी, जिन्होंने बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया। और मैं आप पे कुछ नहीं, आपको क्या कहूँ, मेहमान है आप हमारे, आप मुंह ना बनाए। बोलो 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 आप सादे बुरे लगते हैं, मुंह ना बनाए। बोलो बोलो, क्या मुझे बोला आप आपने? पे गुस्सा ही बड़ा है। क्यों, किस बात का? हाँ, मैं कह रहा था मैं 32 बोर वाली ले आऊँ, लेकिन इसका मुंह भी 32 बोर की तरह है। अगर मैं उस्मान भाई की तरफ आता हूँ, उस्मान साहब ये सुना अगर- सब कौन है? अच्छा, सामने बैठे हैं, ठीक आपको हो, नजर नहीं आ रहा? वो अंधेरे में थे ना, जो गर्दन पे हाथ रखा ना, आपको उस्मान बिल्कुल साहब, बताएंगे। पता वो लग नजर नहीं आ गया। रहे, अंधेरे में बैठे हुए। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक करेंगे। जो अगर भारतीय चैनल्स की बात की जाए, भारतीय मीडिया की बात भारतीय की चैनल जाए, की बात होती है। तो उसके ऊपर तो ऐसे दिखाया गया, ऐसी फेक न्यूज़ दिखाई गई हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गया। बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर हमने ऐसा अटैक किया, हमने ये किया वो किया, पाकिस्तान डर गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं इनकी बात जो भी कर रहे थे, ये कहते हैं हमारे जहाज़ यूँ आए यूँ आए यूँ आए, तो इनके जहाज़ यूँ आए और यूँ गए। यूँ गए। हाँ, वो सबसे पहले तो वो हमने नहीं बताया, वो पूरी दुनिया ने बताया। और जहाँ तक इंडियन चैनल्स जो हैं उनकी बात है, तो उस चीज़ की गवाह दुनिया पूरी है। आजकल जदीद दौर है, हर बंदे को जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश था वो पूरी दुनिया में हाईलाइट था और चल रहा था, तो ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी है ना, उसकी शूटिंग हो रही है, और ये एंकर जो हैं वो ऐसे आगे बता रहे हैं कि हमने लाहौर की जो बंदरगाह है वो हमने जनाब कब्ज़ा कर लिया है, पिंडी हमने क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको हमने तबाह कर दिया है, जबकि हमने 2 दिन बाद वहाँ पर जो है वो मैच करवा के हमने, हमारी जो आर्मी चीफ साहब थे, जो आला क़यादत थी, उन्होंने वहाँ पे जाके मैच को देखा और हमने दुनिया को दिखाया कि हमारा जो ग्राउंड है वो वहाँ पे बिल्कुल मौजूद है और हम यहाँ पर जो है वो मैच करवा रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने एक भरपूर किरदार अदा किया है और हक़ाइक़ पर मबनी किरदार अदा किया है। जहाँ तक बात थी इंडियन मीडिया की, तो उसने ना सिर्फ इंडियन मीडिया दुनिया की नज़रों में गंदा हुआ है, इसके साथ साथ वो अपने लोगों की, अपनी आवाम की नज़रों में भी वो गंदा हुआ है, और अपनी आवाम की नज़रों में भी उसने वो मकाम या वो जो मेयार है वो ख़त्म कर दिया जो कोई थोड़ा बहुत अगर पहले से था। जबकि पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ तो हमने हक़ाइक़ पे बात की और हक़ाइक़ पे मबनी जो है वो हमने बातें की और सारी चीज़ें जो है वो हमने दुनिया को हकीकत दिखाई, और दुनिया ने फिर वो हकीकत सबूत के साथ देखी भी, और इंडियन जो मीडिया था फिर वहाँ से भी हमने जो हमें पता चल रहा था कि पाकिस्तान ने यहाँ पे हमारा अटैक कर दिया, यहाँ ये वाली हमारी एयरबेस। अवाम ने इस चीज़ का इतना वो फ़ायदा उठाया कि ऐसी ऐसी मीम्स बनाई हाँ जी, बिल्कुल। कि बहुत इंटरटेन हुए और वो उससे भी अवाम भी। सारी की सारी झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वे तू हैं? किस तरह कहंदा है झूठ ते झूठ बस, हैं? तू तकी नहीं मीडिया सारी नहीं ओ हाँ। बाबर साहब के कह रहे ने विद प्रूफ असा हर खबर दसी है, तुसा इंडिया वाले ने के दसी है? और मैं कहना समझो वो खबर दसी है, तू तो सोच के दसे के दसे ओ बस कर तू तो हाँ। जुबान अपनी अंदर ही रखते चंगी गल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ हम ऐसे चुप होके बैठे हुए खामोश करके हाँ। नेक्स्ट हम देखो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ अच्छा हाँ यानी तुसी अजे खामोश बैठे हो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं तुसी पाकिस्तान नु भी ये ना देखना कि ये खामोश बैठा है। पाकिस्तान में क्या बस पाकिस्तान की गल छड़ो तुसी पाकिस्तान ले में देख हाँ अबे यार ये इसको क्या हिंदू है, तू उर्दू बोल, उर्दू पंजाबी बोल। ना बोल। पंजाबी अगर तूने बोली ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे तेरे पे तप ही पड़ी है। हाँ, भाई साहब का आपने बताया रेडियो से हाँ, ताल्लुक। रेडियो से तो आप हर किस्म का रेडियो ठीक कर लेते हैं। जी मैं हर किस्म का रेडियो बिल्कुल ठीक अबे कर लेते चीरन ये ठीक कर ले, ये ठीक करे सर में और रेडियो ठीक नहीं कर दे, रेडियो ते काम कर देने। अच्छा अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। जो ये काम ही होता है ना कि भाई आईसी खराब हो गई है, इसका वॉल्यूम सही नहीं है, यही होता है ना। माशाल्लाह मैकेनिक है आप। सर बिल्कुल। ये इसका मुंह बंद करो यार ले, मुंह बंद करो यार, ये मुंह तो कौन- तुम्हारा बंद होना चाहिए। हाँ,
मेरा क्यों मुंह बंद बंद होना हो चुका है, चाहिए? इनका मुंह बंद हो चुका है। मेरा क्यों बंद होना चाहिए मुंह? हमारा ये मुंह बंद होना चाहिए जो तुम्हारी हालत थी। क्यों, कौन सी हालत? अभी से रंग आप उड़ा हुआ अभी है। से देखो हाँ, रंग उड़ा हुआ है आप अभी क्या से। मालूम, आपको क्या मालूम, क्या क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इतना हुआ? बुज़दिल है, इतना बुज़दिल है। अभी देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका हाथ कांप रहा है। फिर हाँ, देखो कृष्णा जी आप घबराए नहीं, हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं आप कहेंगे, यहाँ आप पे हमारे महफूज हैं। मेहमान हैं। हाँ। आप ना अपना रंग उड़ाएं। राम राम माता दी, राम राम राम। आपके पायलट्स को पहले भी हमने चाय पिलाई थी। हाँ मैं तो कहती हूँ आपको जूस पिला के भेजेंगे। ऐसे स्टिंग मंगवा लो। स्ट्रिंग नहीं, वो स्टिंग मेरी बहन नहीं पीती है, मैं नहीं पीती थी, मेरी बहन ही पकड़ के इस बेचारी। ना मैं कहती हूँ तेरा बीपी लो हो जाए, वो पी ले तो बीपी तेरा ठीक हो जाना। अबे इसको स्ट्रिंग ना मंगा के दे, वो भी उसको सिरिंज में डाल के देनी पड़ेगी, या फिर मुंह पे नहीं आएगी। अभी स्टिंग है ना, मेरी बहन ने पी है, अभी थोड़ी देर पहले पी थी आप लोगों के पास। अच्छा तुम्हारी बहन यानी भी तेरे हिस्से से भी वो पी गई। राम राम राम, मैं बहन ही होगी मेरी, जाहिर सी बात है, हमारी हिंदू बहन है, हमारी बहन ही होगी। तो बस पता है आपको? अच्छा माशाल्लाह, ये जो साथ बैठे हुए भाईजान हाँ, कितने बैठे हुए? हैं? कहाँ बैठे हुए? अबे तू तो अंधा है, तुझे कहाँ ऐसी नजर आ रहा नजर कमजोर अब हो आपको किधर पाकिस्तानी लोग नजर आते हैं? बकौल आपके पाकिस्तान सफाई हस्ती से मिट गया, इसलिए हम आपको नजर नहीं आ रहे। बेटा नहीं तो मिट जाएगा, फिक्र नहीं करें आप। ये आपका ख्वाब है, वो जो नियत क़यामत इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरा नहीं क़यामत होगा, इसी लेकिन तरह आपका जरूर मिट गया है और मिट जाएगा। ये जो आप सपने देख रहे हैं ना पाकिस्तान को मिटाने वो के, तो रोने हमने वाले एक हो रहे झलक हैं तो इसमें आपको कि- दिखाई है ना। तो बाकी अगर आपका कुछ ज्यादा ख्वाब अगर आपने देखना ना छोड़े तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दूसरी जब झलक आपको दिखाएंगे तो यकीनी तौर पर आपका वो नहीं रहेगा। आप इनको जानते नहीं है। जैसे तो आपका जानते गुरूर नहीं है, बेटा है। वो आगे- ये टैंक से ज्यादा काम करते हैं। टैंक जब जाता है ना, ये टैंक के नीचे से जाके आगे हमला वो करते नजर आ रहा है, उनका बॉडी के हिसाब से नजर आ रहा है। ऐसा ही है। हैं। तो तेरे भी ना तू ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦਾ माशाल्लाह। है। स्ट्रॉन्ग बॉडी है मेरी, ओ स्ट्रॉन्ग बॉडी है, बॉडी अच्छी है, तहाँ बैठे थे ना। ਤਾਂ ਹੀ बैठा है ਇੱਥੇ। हाँ, अबे तू अब पंजाबी बोलेगा ना, तो मैंने तेरे साथ ऐसा काम करना है ना कि तू हिंदुस्तान जाने जोगा भी नहीं रहेगा। लगता है मैंने अपना हाथ दिखाना पड़ेगा। हाँ, है नहीं ना? नहीं नहीं, तेरा- इसको ड्रोन के साथ बांध के भेजा था ना, ये इधर रह गया ड्रोन दबा के। तू ਹੁਣ ਪੰਜਾਬी बोल के दिखा। पंजाबी बोले ए आएगा। बस। हाँ नहीं नहीं, तेरा हाथ अपनी बड़ा है। जुबान बोल। रजो, तेरा हाथ बड़ा है, उसका मुंह छोटा है, रहने दे। ऐसे ऐसे तो रोक के बैठी हुई हैं। इसकी नासें देख, अल्लाह माफी। बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। हाय माशाल्लाह, क्या बात है, दिल करता मुक्का मार के पान दे। हेलो, मुका नहीं फूक मारो पाजा से। हाँ, अब मेंढकी की बोली है। शक्ल देखें आप इसकी, हाँ, टको, मेंढकी ए, ने- टको। शक्ल ना देखें। फिर रो पड़ेगा। अबे पीछे कर, उसका क्यों दिल खराब करेगा पागल आदमी। मेंढकी नहीं, वो शेर बोले है। अबे इसका क्लोज कर देना। और शेर वैसे ने आप बब्बर ऐसे शेर घबरा ने। क्यों रहे हैं इतना? शेर के पास शक्ल इसकी जरा देखें, जरा शक्ल पे इसकी जरा क्लोज करें ना एक मिनट। नहीं नहीं, क्लोज ना करना, लोगों के बच्चे डर जाएंगे यार। इसकी शक्ल नहीं वैसे ही राम आप राम 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 राम। हाय, हाय। ये जय घबरा माता क्यों दी। रहे हैं? इनके चेहरे इसकी पे आंखों में आप आंसू देखिए घबरा रहे हैं रो ऐसे। पड़ेंगे। अभी रो पड़ेगा इसकी आंखों में अभी आंसू। आगे भी मैंने आपसे कहा है कि हम बेशक आपने हमारे खिलाफ जितना भी जहर उगलना था उगला है और उगल रहे हैं मुसलसल, लेकिन हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं और करना जानते भी हैं। तो इसलिए हम आपसे कुछ वो क्या है, आपको ना कोई ऐसे अलकबात से नवाजेंगे, नहीं आपके बारे में कोई ऐसी बात करेंगे। और आप महफूज हाथों में हैं, आप पाकिस्तान में तो समझे अपने आप को महफूज समझें। आप थोड़ी देर रुक जाएं, आप थोड़ी देर रुक जाएं। अब कुछ दिन बाद देख लीजिए क्या होता क्या है। हम आपको आपको ड्रोन के मालूम साथ पड़ जाएगा। बांध के वापस ही दोबारा भेजेंगे। ड्रोन के साथ हम आपको जैसे आप ड्रोन के साथ बांध के आपको उन्होंने भेजा था, हम भी आपको ड्रोन के साथ ही वापस बांध के भेजेंगे। ये तो वक्त बताएगा कौन किसको भेजेगा। जी जी, ऐसी वक्त ने बताया और इंशाल्लाह वक्त बताता रहेगा। ठीक होगा, देखा जाएगा। अभी वक्त ने बेहतरीन फैसला किया। इसको लेके जाओ पाटा चौक, बकरों के साथ बांधो, उधर ही से कोई इसको छुरी फेर जाएगा। मैं तो कहती हूँ माता जी नाले बन दो। खबरदार, माता जी का नाम नहीं लेना आपने। क्यों, की माता कर जी, लेंगा? मेरी माता जी, राम राम, मेरी माता की जी। कर लेंगा, मैं लेवांगी नाम माता जी माता जी माता जी। मैं कहना माता जी नाम नहीं ले ओए रहा। की मैं करेगा कहता हूँ, माता तू? जी तू मैनू जानदा नहीं। मैं जानना तेरी दो जगह मैं देंगी पुट्ठे हाथी तेनू। मले के सारे मले तू, मैं क्या तेन क्या हुआ सिस्टम। ए वेख एदी जुबान रुकवा ले, ए ना होवे कि मेरा हाथ उठ जावे ना, एदी जुबान अंदर हो जानी ये है। चुप करा, मेरा तो सही हो जाएगी। और चुप कर जा। हाँ, अबे ओ आराम से बैठ जा, माता से तेरा तल्लक ही कोई नहीं है। वो तेरे तो 4 लकड़ियों को आग लगाई थी, धुआं निकला था, हाँ। धुएं में से तू निकल के चलने लग पड़ा था। बातें कर रहा है हमसे। कोई ये पे है। ये जितने आजकल कंप्यूटर वाली फौज बन रही है ना, जो आजकल कंप्यूटर के फौजी बना रहे, इसको देख के बनाया इन्होंने। सारा चाइना तरक्की कर गया अच्छा इसकी उस्मान इब्रार साहब, ये बताएं कि जो हमारी अवाम की राय थी या हमारे अवाम के अंदर इतना जज्बा अपने वतन के लिए जागा, अपनी आर्मी को इतना सपोर्ट किया, तो उसमें क्या मीडिया ने कोई किरदार अदा किया? क्योंकि देखें
ऐसा था कि लोग घरों में बैठे थे, बिल्कुल ठीक ऐसे। है, जो सोशल मीडिया पे चैनल्स पे लोगों ने देखा उससे उन्होंने राय कायम की। तो आपका क्या कहना है कि लोग जो हैं वो इससे इंटरटेन हो रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, क्या था मीडिया का बेसिक जो रोल था वो एक परसेप्शन चेंज करने में कैसा था? मीडिया ने एक भरपूर जो रोल है वो अदा किया है, और अपने हद से ज़्यादा जैसे हमारी आर्मी ने हद से ज़्यादा और तमाम तर वसाइल को बरूए कार ला कर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ दुश्मन को जो वो सरहदी माज पर जो है वो शिकस्त नाकाबिले यकीन, जो इनके लिए नाकाबिले यकीन की शिकस्त दी है। और मीडिया ने जो है वो इस तमाम तर सिचुएशन को आवाम तक पहुंचाया, आवाम के जो जज्बे थे उनको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बुलंद रखा। और आप रेडियो का अगर बात करें, टीवी की बात करें, तो हर मीडियम ने, हर प्लेटफॉर्म ने, हर बंदे ने अपनी जो है वो भरपूर कोशिश की है कि हम जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से आवाम तक पहुंचा सकें, ताकि आवाम को इस चीज़ का यकीन दहानी रहे कि जो हमारी आर्मी है वो, और कहीं भी आपको फील नहीं हो रहा था कि ये कोई जंग का माहौल चल रहा है, या अब तमाम तर चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही थी। और बल्कि जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो अगले दिन हम मीडिया में भी देख रहे हो कुछ मीम्स आ रही थी कि जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमें अब न्यूज़ पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा, और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार जंग दोबारा शुरू करो, इस तरह। तो ये एक जज्बा है, ये जज्बा पाकिस्तानी अवाम का है, पाकिस्तानी जो हमारी आर्मी है उस पर जो हमारा यकीन है उस चीज़ को जो है वो ये साबित करता है। और ये जज्बा जो है ये एक बच्चे में है। आप रेडियो ने हमारा भरपूर किरदार अदा किया। अगर आपने उन दिनों में सुना है तो मिली नगमे, अच्छे से अच्छे मिली नगमे। और हमारे, मैं पिंडी से गुजरहान गया हूँ, तो मुझे मैं जब गुजरहान पहुँचा हूँ तो इस सफ़र के दौरान मैंने फ़ील किया, मैंने कहा मुझे भी अब बॉर्डर पे जाना चाहिए। एक दिल की फीलिंग्स थी। तो ये आपने सफर रेडियो पे बैठ के किया आपने? सर ये मैंने गाड़ी में रेडियो सुनते। अच्छा गाड़ी में रेडियो लगाया। अच्छा, मैं कहा शायद नहीं कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम हुआ जी। अच्छा, तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक। कुछ आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त आपका पसंदीदा प्रोग्राम शब रोज़। ये बंदा अभी इसकी कंडीशन आप देखें, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मत्थे ना लग जाए। मुझे भी यही लग रहा है, उनका बीपी लो हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल वो ना कांप रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दहशत है, पसीने आ रहे हैं। ये दहशत है। किस बात की दहशत है? टेंशन ना ले इसके लिए कोई खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा, कोई कब्र नहीं खोदनी पड़ेगी, 4 लकड़ियाँ लानी है, उसमें रख के उसको जला देना है हमने। नहीं ये हमारे मेहमान है। नहीं ये हमारे मेहमान है। जंग अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हमारे मेहमान है। अभी हम हाथ थोड़ा यार मेहमान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुनाफिक हमेशा मुनाफिक ही होता है। तो मैंने क्या मुनाफिक की है बताएं? अबे तो तेरे मुंह से लग रहा है मुनाफिक है तू, इसमें कौन सी बात है? तुम लोगों की मुनाफिक की वजह से जो है आज पूरा ये जो बर्रे सगीर है बदनाम है सारा। वरना हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये अमन पसंद मुल्क है। हमने हमेशा अमन की बात की है, हमने हमेशा तरक्की की बात की है, और आप लोगों ने हमेशा जंग और बस झूठ बोलना ये सीखा है आप लोगों ने। और क्या किया आप लोगों ने? आप इनके वहाँ पे बॉर्डर पे जो इनके जो जवान खड़े हुए, अगर वाघा बॉर्डर की बात करें, क्या जवान है। बिल्कुल तुम्हारी तरह के। हाँ इधर हमारा फौजी जो है ना सलूट मारता है, उसके पाँव की धमक से जो है ना 3-4 अच्छा इन दिनों में जब ये परेड्स होती रही हैं वाघा बॉर्डर पे, आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान को उसी तरह क्राउड था। और वहाँ पे कोई परेड नहीं हुई, बिल्कुल उनका जो है ना वो सिटिंग एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है, सुनसान। इन लोगों के जो इनका जो डर था, उनकी सूरत हाल ये थी। वो अपनी जगह ही छोड़कर चले गए। मैं तो कहती हां ना पाकिस्तान वाले एक नारा ला देना, नारा है तकबीर, अल्लाह अल्लाह, ते इन्हां इंडिया वालियां दा जे टंगा कंबदियां ने, साह निकल जाता है। एक नारा ला दे, और क्या करनगे? एक नारा ला दे वगैरह ने भी वायरल हुआ है वो किसी आउट कंट्री के, अगर आप लोगों ने देखा हो, एक उसमें वो हिंदुस्तानी लड़का था, ठीक है, बाहर सारा क्राउड था और वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ वो बकवासात कर रहा था। वो पता नहीं आप लोगों ने क्लिप देखा या नहीं देखा। तो 10 मिनट के बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, पुलिस आई है, ठीक है, और आगे उसको पकड़ के, जैसे उसने पुलिस को देखा साथ ही भागने लग गया, और साथ उसको पकड़ा तो वो वजह पूछ रहा है कि मैंने किया क्या है। वो तुम लोग तो ऐसे हो कि बाहर ममालिक में जाके भी तुम लोगों की ज़ुबानें जो है ना वहाँ पे बकवासात बोल रही हैं, बकवासात बक रही हैं, और झूठ पे मबनी, झूठ
तो आप लोग झूठ नहीं बोलते? नहीं, आप छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं आप लोग। हमने ऐसा हो गया। मैं हर कहता हूँ चीज़ मरने से के पहले साथ भाई कलमा की है। पढ़ ले। मैं बाबर की तरफ आता हूँ जी, जहाँ पे ये साफ़ी है वहाँ पर एक इसके अंदर और भी गिल्ड्स है, और ये बड़ा अच्छा एक दादी का कैरेक्टर करता है, दादी मेरे ख्याल में बे का। जी जी। तो इससे ज़रा वो भी सुनते हैं। अब ये दादी है बाकी सारी बातें तो अपनी जगह पे वो अच्छा, भी हम कर रहे हैं। तो अच्छा। दादी अलग कैरेक्टर जो बे वाला है वो मैं कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा वो- बे और बड़ा इंजॉय किया जी इस जंग ने माहौल च हाँ, वो बे- क्योंकि पुराने बे और से 1965 ने दौर ना वो मामला था सारा ते जिल्लै हुण वो तक्या ने तो ज़ाहिर गल है उन्होंने मामला एक बड़ा अच्छा होया कि यार 1965 की ज़ाहिर गल है वो नवी नवी उन्होंने जवानी सी हुण गोडियां गिटियां च उन्होंने साथ खैर को नहीं सा, लेकिन क्या आखने वो पोतरियां दोतरियां को सुनने रहे वो सारा मामला तो यकीनी तौर पर उन्हें बड़ा क्या आखने खुश भी होए कि यार असां जवान जेह्ड़े 1965 च क्या आखने उसलै टैंकां ने थल्लै लेटी तो क्या आखने सरहदां पर पहुंचे से तो जनाब दुश्मनां दियां जेह्ड़ियां जितने भी असां दुश्मन थे उन्होंने निस्तो नबूद किया असां तो हूँ गो के टैंक असां हाले तो इस्तेमाल ही खैर कोई नहीं किए, असां पापा और पार सामने बैठे हुए उन्हें दसा असां तो हाले टैंक शैंक बहुत सारियां चीज़ां इस्तेमाल ही नहीं कीतियां, और अक्सर असां मीम्स बने असां तो हाले चाइना की टैक्नोलॉजी इस्तेमाल की पाकिस्तानी की कोई नहीं। तो बे और जेड़े थे बे और बड़ा खुश होए, बे और नाल कल परसों भी गल हुई माड़ी, मैं ग्रां गया तो मैं आ गया बे जंग शंग रुकी गई सारे मामला ठंडे हो गए, तो वो बे और बड़ा ओ पोतरिया के मैं तू की बात कि मैं एडी खुश होई हाँ कि मैं जिला निक्की जी सी ना ए दो माड़े बावा और जेड़े है सन ना सलीम और ने अब्बा और भी नाल उन्होंने होने से ते पैठवीं जंग हुई यार उसलै लाइटां शाइटां होनियां कोई नहीं सियां, बत्ती दिए लाए होने से ते वो सलीम ने अब्बा होरी आए तो उन्हें आख्या कि उधर बार्डर पर जंग हुई भी, मैं तुसें दसा अनकर जी कि वो जेड़े होने से ना 65 ने वेले यकीन करो वो असाने ग्राएं देहातां जितनियां बुढ़ियां माइयां होनियां सियां असां मसलियां पर बैठियां या दुआ करिए अल्लाह जी असाने मुल्के ही फतह दे, फिर तुसें कह बां के जेड़े असाने जाकुत पुकत थे ना ग्राएं ने जाकुत असां वो सारे इकट्ठे होए जनाब कि असां जुलसा जंग लड़ो, वो सारे जनाब असां ग्राइनियां जेह्दियां कुड़ियां हुण तो खैर मैं बुढ़ी होई गई हुण सा को नहीं, लेकिन ऐसी गल नहीं हाले भी माए थियां जवान ते उसले असां सारियां कुड़ियां भी असां तैयार थियां असां बार्डरा पर जुलियै ते वो बड़े जज्बे थे। हूँ जिल्लै जंग दी गल आई हूँ तो खैर नेट शैट होई गए ते टीवी पर घड़ी घड़ी दसने से इधरू जहाज जा रहे उधरू जहाज जा रहे ते बड़ा खुश होया दिल ते हूँ भी मैं आखनी सियां बस जुला कुरै बार्डरै पर तक्कां, पर वो सूरै ना पोतरा वो मोदी जड़ा सा वो गया चला वो ट्रंप पंप कुड़ा उसने पैर नप्पी की छोड़ पे मैं तुकी वास्ते बाढ़ लगी पे वो असा ने भी वो पर शरीफ बैठे हुए उन्हें मन्नी की नी इस ट्रंप नी भी नाल इस ट्रंप ने मोदी ने भी असा वो करार लगी लोग अच्छे आरिफ नहीं माशा बे तुसी ए बंदा कदे भुखा नहीं मरेगा, पता लग गया मैनू, मेरे पता लग गया। ए तू ना तू एक काम कर, तू मेरा ना आता इंडिया फिर मैं फिल्म चार्ज लेके दूंगा, आ जाओ। तुसां दी जेह्ड़ी हालत है तुसां भुक्खे नाल मार जाना समझ ना ये तो नहीं मरेगा। अच्छा ए तुसा ने बेऔर सन आहा बेऔर से अल्लाह अल्लाह बेऔर ही उन्होंने बेऔर भी है ना, मैं समझा तजर्बे नाल बड़े मैं समझा डाउनलोड हुए से। तुसा देखिए क्या अपना आखने सोशल मीडिया का दौर आ गया तो लोग जो है ना वो जंग के लिए निकलना पसंद नहीं कर रहे, आपने बस वो कभी कहते हैं सोशल मीडिया पे हम जंग लड़ ले। बे तुसी कदे जहाज तक क्या जी जहाज असां तक्या है एक सामने पार बैठा हुआ जहाज ये जहाज मुंह वास्ते कोना है लमकाया अस मुंह बाहर कढ़िया अस ये वो जहाज है जेड़ा नाली पर पिया होना मैं समझ गया केड़ा जहाज है। अच्छा तो मैं आखना सा पिया कि तुसा बंदे ही हो ना नहीं तुसें कोई शक हुण पता लगा मैं आखा कोई कपड़े पे किसे सुकने वास्ते रखे मिगी हुण मुंह नजर आया अल्लाह तुसा ना अपना मुंह तको ना के आखड़े वो डड्डू चार्जर है यारा केड़ा ओ नहीं होना था डड्डू चार्जर अल्लाह 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 आहा वो दुनिया चन्ना पर चली गई वाली तो डड्डू चार्जर पर लगे वो बंदे ना जेड़े मुंह होना वो बंदा दसना दस नाल उन्होंने भी हासा कटाया ने ये और दो चार रेडियो पंसण फिर रामवासी उस्मान साहब कितना अर्सा हो गया रेडियो करते हुए? सर रेडियो करते हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल। इसके अलावा क्या हॉबीज़ है? इसके अलावा मास्टर्स किया हुआ है मैथ कम्युनिकेशन में और जॉब कर रहा हूँ और
बाकी मीडिया से रिलेटेड मेरे सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे व्लॉगिंग वगैरह करना और तमाम तर जो चीज़ें उनको ले व्लॉगिंग की बात कीजिए तो आजकल क्या देखते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे ने मोबाइल उठाया हुआ है और व्लॉग्स कर रहे हैं। सर गैजेट्स हैं, गैजेट्स को यूज़ करना बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को यूज़ करना, क्योंकि हम मॉडर्न दुनिया में इस टाइम है, हमारे बच्चों को जो है वो यूज़ करना आना चाहिए। हमें उनको ये तरगीब देनी चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है आपने, आया आपने उसको दूसरे लोगों के लिए बेनिफिशियल बना के यूज़ करना है या उनको दूसरों के जो जज्बात हैं उनको मजबूर करना है। हम बच्चों को इस चीज़ की हमें तरबियत भी देनी चाहिए और तालीम भी देनी चाहिए कि आपने जो है वो मीडिया को या मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो आपने इसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, इसको दूसरों के लिए किसी भी किस्म की जो है वो उनके जज्बात मजबूर ना हों, उनको कि किसी किस्म का कोई दिल आज़ारी ना हो, कोई परेशानी ना हो आपकी वजह से, क्योंकि आप देखते हैं कि बाहर हम देख रहे होते हैं कि कोई आपकी जो है वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, कोई चीज़ें इस तरह की जो है वो आप की नहीं रहेगी। तो यूज़ करना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, दूसरों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो, दूसरे के लिए जो है वो नुकसान दे। और दूसरों आजकल हम देखते हैं कि व्यूज़ का और रेटिंग का चक्कर चल रहा है, तो उसमें हम खुद को देख रहे होते हैं, हम दूसरे को नहीं देखते कि हमारी एक ज़रा सी बात, एक ज़रा सा जुमला अगले पे क्या इफ़ेक्ट करेगा, अगले की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। उसको इमोशनली इतना हम टॉर्चर कर देते हैं कि जस्ट अपने कुछ व्यूज़ की खातिर, अपने कुछ चंद पैसे कह लें या खुशी के चंद लम्हात के लिए हम अगले बंदे की जो ज़िंदगी है उसे अजीरन बना देते हैं, उसे अजाब बना देते हैं, उसे तमाशा बना देते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए। ये आपका जो ये जर्नी थी आपकी मीडिया में आने की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मीडिया को क्यों आपने चूज़ किया, थोड़ा सा हम पर्सनली भी जानना चाहते हैं कि मीडिया को क्यों, क्या मतलब है आपका, वो दाल चावल ला लेंगे? नहीं यार मीडिया का की पता है फील्ड में क्यों ना आए? यार, आप ऐसा ना करें ना, बड़ा थाली की तरह आपका मुंह है, ऐसी बात नहीं करते हैं। कमाल, आप चढ़दे पंजाब की हैं तो आपके वहाँ भी ये मोबाइल शोबाइल और बड़ा निज़ाम चलता होगा। क्यों नहीं चलता, इनके पास बहुत कुछ चलता मोबाइल है। तो हर जगह चलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हाँ कि अपने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ मोबाइल यूज़ करते हैं, पेरेंट्स ਨੂੰ देखना चाहिए कि मोबाइल किस तरह बच्चे यूज़ करते हैं। दो तरीके अल्लाह ने रखे, दो रस्ते अल्लाह ने रखे ने, एक सीधा रस्ता तो एक गलत रस्ता। अगर सीधे रस्ते तो तुसी जाओगे ना तो कामयाबी है, गलत रस्ता अपनाओगे तो नाकामी और मुस्तकबिल तो तबाह। तो पेरेंट्स ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि बच्चों पर नज़र रखन कि वो मोबाइल किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल बड़ी अच्छी चीज़ भी है तो बहुत गंदी चीज़ भी है, मैं तो कहती हूँ। गंदी इस तरह की होगी। हाँ ऐसे गंदी। तो कहे बच्चे से नजर रखो। हाँ तो तू रखी अपने बच्चे ना, नजर। तू क्या कहना, तू बच्चा है? कोई शक कहीं? ओए मैं देवांगी पुट्ठे आती, कोई शक की? हर बार कड़ी कड़ी कहती पुट्ठी आती, पुट्ठी आती, पुट्ठी आती, क्या गल है? खैर है? बिल्कुल खैर है। पुठे आदि लगी ना, तुसी तो इंडिया पहुंच जाए। पुठे आदि लगी फिर उर्दू बोलेगा। हाँ मैंने पंजाबी ते लाता। ए मैनू कापी कर रहा है। एक किसी किसी का काम है। अच्छा वैसे तुसी इंडिया वाले क्यों कॉपी करते हो हर बंदे नू? कापी से मजा आता है ना। मैंने काफी सुना मजा था आता है। रजो जी जी। कि हिंदू 2 नंबर होता है, हमें मिली 2 नंबर क्या बेटा करे। ये रज्जो नाम कैसा रखा है जी? रज्जो, उसकी कोई खास वजह? रज्जो ए मेरी माँ ने रखा है। तुसी खाना नहीं, एक रोली वाली है। चढ़दा पंजाब का जो हदवाना होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो ये वो हदवाना जो है ना, छुरी से नहीं काटती थी, टक्कर मार के उसको फाड़ के तो खा जाती थी। और मैं कहा रज्जो कमाल कमाल है भाई। हाय मैं मर गई, क्यों जी गल्ला कर रहे हो? सारी दुनिया वेखी जा रही है, तुसी मेरी गल्ला मीडिया ने दस रहे हो, लोगों को दस रहे हो। तो रज्जो मैं मशहूर किया, मैंने मशहूर किया ते रज्जो। मैं इन्नी भी ते ना खांदी अदवाना, मैं पूरा खा जांदी हां। तुसी ते गल इस तरह दी कर रहे हो कि अदवाना आंदा है ते पूरे दा पूरा कट के मैं खा जांदी हां। मैं चढ़दे पंजाब जब तुम्हें मिलने के लिए गया था वहाँ, हाँ। मैंने पूछा भाई वो रज्जो की तरफ जाना है? हाँ। जो मेरा, अच्छा वो अदवाने वाली है, अदवाने वाली इतनी मशहूर हो तुम? ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਅਦਵਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? 10 ਮੈਂ ਟੰਗਾ ਚੀਰਦੇ ਆ। लड़ो लड़ो चोटी लड़ो वाला कहना है तो पहले इसको चीर। लड़ो लड़ो, मेरे मजा आ रहा है। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ए, लड़ रहे हो ना? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕੌਮ। क्या बुजली की थी असन? अब बस कर रहे, तेरे मुंह तो ही लग रहा है कि तुसी बुज़दिल हो। अच्छा मैंने इनकी ये भी बात सुनी है, मैंने खुद देखा चैनल, तो भारतीय जो चैनल्स थे हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, अच्छा हथियार कहाँ से खरीदेगा? ऐसे ही। ये आप लोगों ने शायद सुना हो, ये बड़ी उन्होंने बातें की हैं, लेकिन अभी तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे और कितने हथियार हैं। ये तुम्हारी एक सोच और एक भूल थी जिसके अंदर तुम मुब्तला थे।
हमारे पास अब इतना पैसा, इतना माल इकट्ठा हो गया है। पहले मैं जो है ना 1500 का बिल आता था, मैं कहता था यार बड़ा बिल आ गया। अब 15,000 का आता है, मैं देता हूँ, तो वो हुकूमत के खजाने में ही जाता है। ऐसे कैसे देते हो? तो अब हर घर से जो है ना हम इतना पैसा दे रहे कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम पूरे इंडिया को जो है ना तबाह करके रख दें, बेड़ा करें। तो बिल तो बिल जब बिल आता है ना 15,000 का या 2,000 रुपये दे ही नहीं, बिल में बिल डालना है बिल। तेनू किसके है? मेरा पिछले महीने 30,000 बिल आया सी, मैं आप पे जमा करवाया है। तू किस तरह कहंदा है साडे कोल पैसे नहीं? 30,000 बिल देख के अटक नहीं है तेरा? वो सही कह रहा ना, जब इनका बिल आता है ना ये कशकोल लेके बाजार निकल जाता है, बिल आ गया अल्लाह दिलाते दे दे, वो फिर इसके इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, कृष्णा शादी हुई है? राम 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 राम, जी माता दी, जी माता दी। मेरी 2 बेटे हैं। अपने कितने? अपने ही हैं 2। अच्छा, अपने हैं 2। किसी के 11? किसी के क्या मतलब कहने का आपका? नहीं, उनको पता मैं मल्ले से मांग के लाया हूँ, वो भी आपकी तरह ही है। मेरे पे ही जाएंगे ना मेरे बेटे। फिर उनको भी साथ लेके आना था, ड्रोन के साथ बांध के आप। वो छोटे ड्रोन के साथ। ये ड्रोन भी जो बना है ना, ये छोटा वाला जो ड्रोन है, इसको देख के बनाया उन्होंने, इसके साइज के हिसाब से बनाया ना उन्होंने, और इसकी तरह ही है, जहाँ पे गिराना चाहे गिर जाता है। बाबर साहब आपकी भी शादी हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इनका मजाक हुआ, इनका मजाक हुआ। पुरानी बात होगी। कितनी पुरानी होगी? लेकिन मैं खुद खैर इतना पुराना भी नहीं हूँ कि देखने वाले कहेंगे बंदा जरूरत से ज्यादा 1980-85 की पैदाइश है। अच्छा, नहीं, अब इतनी पुरानी भी नहीं है, 90s की पैदाइश। गाड़ी का बता रहे हैं कि जी पुरानी होगी। भाईजान, शादी होती है जो हर दफा नवी नहीं होती है, वो पुरानी नहीं होती। माशाल्लाह आपके चेहरे पे सेरा आ गया था। नहीं, सेरा नहीं आया, तो कीले मार के ना, कीले मार के फिर बांधा था। नहीं, ये अपना बता रहे। तुझे क्या पता, तू हिंदू इंडिया का रहने वाला। मैं अब जाहिर सी बात है, मैं आपको वो 80s की दहाई का वो दूल्हा तो था नहीं कि क्या कहते हैं कि मैं वो सेरा सा। अब जाहिर सी बात है, अब मॉडर्न दौर है, अब सेरे नहीं बांधते अब। अच्छा, आपने सेरे ही नहीं बांधा? नहीं, मैं बगैर शादी भी हो गई? जी बगैर सेरे। आप घोड़े पे बैठे होंगे, सेरा घोड़े को बांध दिया होगा। हाँ, नहीं, मैं घोड़े पे भी नहीं बैठा। अब गाड़ियाँ जाहिर बात है, वो आप पुरानी अपनी दौर की बातें ना करें, अब आप अपनी दौर के लिए बातें। छोटी गाड़ी नहीं, बच्चों वाली बैटरी वाली गाड़ी। हाँ, नहीं, मुझे तो लगता है ये पहला दूल्हा होगा जो साइकिल पे गया होगा। आ गया नहीं जी दूल्हा? नहीं, साइकिल पे नहीं गया होगा, छोड़िया नहीं होता जो, उस पे गया था। अच्छा, आप अपना ना बताए ना आप ये। अच्छा, ये अपना बता रहे हैं। वैसे शायद आपका माशाल्लाह जिस तरह से मुझे ये नहीं, आप तो मेरे ख्याल में गधे शदे पे शायद। हमारे यहाँ तो फिर घोड़े वगैरह चले, पुराने दौर में चलते होंगे। आपके यहाँ तो घोड़े खैर मेरे ख्याल में नहीं है, गधे वगैरह नहीं। हमारे इंडिया में गधे नहीं होते। अच्छा, ये बांदर वाले हैं, बांदर। हाँ, बांदर देखा, एक बोला। इसकी ये वाहिद आदमी है हिंदुस्तान का जो बांदर पे दूल्हा बन के बैठ के गया था, और इसकी बारात में भी 6000 बांदर था। अच्छा, माशाल्लाह। बांदरों की शादी। तू भी कुछ बोल ले। मैं बोलिया ना, हाँ, ते तेनू चुप लग जानी है। चुप लग जानी, मैं रोजा खड़ा है। मैं गल कर रही सां कि अगे वेलियां च ना मराज घोड़ियां ते जांदे से, जंज घोड़ियां ते जांदी सी, ते भैणां गाना गांदियां होंदी सी, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। आजकल ते वो सादे जमाने रहे नहीं, पता नहीं किस किस ते लोग जंज लैके जांदे ने। गड्डियां होंदियां ने, पजारों होंदियां ने, ते ਉਹ सादे ज़माने ते रहे नहीं। बड़ा मज़ा आंदा सी ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ऐसे ही है, सच्चा प्यार ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋग। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ नहीं ਆਉਂਦਾ। ऐसे ही। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सर, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे नहीं होता है। तेनू किस किया है? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत सारी इंडिया ਵਿੱਚ आपको क्या मालूम? अच्छा, हाँ, अभी आप इंडिया आके देखो ना, तू साबित करके दस इंडिया के क्यों इतना प्यार है? एक इंडिया आके तुम देखो। इंडिया कहते हैं, इंडिया जान की जरूरत। इंडिया ने तो जंग के दौरान हमारे जो वहाँ पर बच्चे गए हुए थे अपना इलाज करवाने के लिए, उससे शर्म और हया इतनी नहीं आई कि जो इलाज करवाने के लिए हमारे बच्चे वहाँ गए हुए थे जंग के दौरान, बगैर इलाज के उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया। कम अज़ कम इंसानियत थोड़ी सी तो आपको दिखानी चाहिए थी कि जो हमारे बच्चे वहाँ पर इलाज कराने के गर्ज से आपके मुल्क में आए हुए थे, वो बाकायदा पैसे देकर गए हैं और वहाँ पर इलाज भी पैसों से करवा रहे थे, कोई मुफ्त में नहीं करवा रहे थे। तो कम अज़ कम इंसानियत के नाते ही सही आप लोग वहाँ पर उन बच्चों का इलाज तो होने देते। आपने जंग के दौरान जनाब उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया बगैर इलाज करवाए। कहाँ की आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं? कौन सा प्यार मोहब्बत? आप दूसरे के बच्चों को बच्चा नहीं समझते। हमारे यहाँ आपने जो मिसाइल गिराए पहले दिन, आपने बड़ा फतहाना अंदाज में कहा हमने जनाब दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला कर दिया, और हमारे कौन? हमारे मासूम बच्चे।
कौन सी आपने मुल्क फतह कर, आपने प्यार मोहब्बत की बादशाहें आप हमें यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप प्यार मोहब्बत की बातें जो नहीं है उन लोगों के सामने करें जो आपकी बातें सुने, जो आपकी माने। आपका तो इंटरनेशनली मीडिया ने देखा कि आपने वहाँ पर हमारे मासूम बच्चों को जो नहीं है ड्रोन हमलों से मारा है, मिसाइल से मार के उन्हें मारा है। इसके बाद हमारे जो बच्चे वहाँ पर आपके मुल्क में गए हुए थे इलाज करवाने के घर थे, उन्हें इलाज नहीं करने दिया आपने, और बगैर इलाज के आपने उन्हें वापस भेज दिया। क्या कोई दहशतगर्द कहते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से देखिए अभी आप गिला कर रहे हैं ना, ये बात कि आप गिला कर रहे हैं, अभी आपके बच्चों को भेज दिया, हमने इसलिए भेजा, खुदा ना कहता बच्चे वहाँ मर जाते तो फिर आप वही बात गिला करते कि बच्चों मार दिया आपने, ये कर दिया, फलाना कर दिया, ऐसा होता नहीं किया ना। नहीं, आपके बकौल तो आपने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, फिर वो तो वहाँ पर महफूज होते हैं ना, क्योंकि आपने तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, वो तो फिर वहाँ पर महफूज थे। तुम्हारा जो हाल है ना, हाँ अभी कुछ बुरा नहीं हुआ, जो आने वाले टाइम में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और हरकत की ऐसे ही है, इस बात को ऐसे ही है, मानते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये आने वाला वक्त बताएगा, एक गाल ये बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा किसके साथ बुरा होएगा। आने वाले वक्त में तुम्हें पता लगेगा। वो अभी से ही ना देख रहे हैं आप, घबराहट से घबराहट बुरा उसके हाल हाथ कांप रहे हैं, वो यहाँ पर अच्छा बैठ ये के वाहिद उसके मुल्क है, हाथ इनके हाथ कांपने चाहिए, इनकी टांगे भी कांपनी चाहिए। अच्छा ये वाहिद मुल्क है, ना सिर्फ खुद जलील हुआ है, साथ में 3 मुल्कों को और भी जलील कर रहा है। कितनी पक्की नजर रखी मेरी टांगों के बदलने में, देखो देखो जरा, इन्हीं टांगों से कहीं पकड़ तो के आप वो तो नहीं मैं बूट पॉलिश करने वाले। लेकिन इस जंग के दौरान में हम जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हम अपनी अफवाज को और अपने मुल्क के लोगों को करें, वहाँ पर हमारे जो दोस्त ममालिक थे जिन्होंने हमारे यहाँ हमारे शाना बशाना खड़े हुए, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस ख़ास तौर पर चाइना, तुर्की, बांग्लादेश, अज़रबैजान, ये वो ममालिक थे जिन्होंने हमारे साथ भाइयों की तरह खड़े हुए। और यही वजह थी कि इंडिया ने हमारे वो जितने भी ममालिक थे उनका जब रद्द अमल देखा तो वो ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि हमारे साथ कौन स्टैंड कर रहा है। जिन्होंने भी स्टैंड किया वो उल्टा जलील ही हुए। हमने जिनसे हमने राफेल लिए वो भी जलील, जिनसे हमने S-400 लिया वो भी तबाह बर्बाद करवा के हमने उनको भी जलील करवाया, खुद भी जलील हुए। उनका भी तुमने नाम खराब किया, पायलट तुम्हारे यहाँ पंगी। अभी हम खामोश बैठे हैं, हमें खामोश बैठने हैं। खुद जहाज इनके पास अल्फाज नहीं है, इनके इसलिए पास अल्फाज नहीं, खामोश हो गए। खामोश है। मैं ये चाहूँगा, हमारे प्रोग्राम का टाइम क्योंकि कम है, और मैं ये चाहूँगा कि अभी तुम्हें अकल आ जानी चाहिए बिल्कुल कि तुम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हो और यहाँ पे बैठ के भी तुम महफूज हो। मैं महफूज अब होऊंगा जी, अगर आप कुछ करेंगे ना आप लोग तो मेरे इंडिया तक पहुँच जाएंगे आपके पास जो भाग जाएंगे, जी, पहुंच पहुँचेंगे जाएंगे। पूछने के लिए। अबे तुम लोग तो मांगने के लिए आओगे ना, हम कर रहे जज्बे की और ईमान की बात। हमारा जो माटो है ना, हम शहादत को पसंद करते हैं। यहाँ पे हर बच्चा फौजी है, हर बच्चे की, हर बड़े की यही ख्वाहिश थी कि मैंने ये जंग लड़नी है। ऐसे ही तुम्हारी तरह बुज़दिलाना तरीकों से नहीं कि रात के अंधेरे में तुम्हारा वो जो बॉर्डर है बिल्कुल सुनसान, जहाँ पे परेड हो रही है, वहाँ पे कुछ फौजी है जो परेड कर रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं जो रात के अंधेरे में हमला करे। उसका जवाब भी दिया तो पूरी दुनिया ने देखा, दिन के उजाले में दिया, दिन के उजाले में दिया। तुम्हारी तरह नहीं रात के अंधेरे में यहाँ पे हमला, वो तुम्हारी तरह के जहाज़ ही थे जो उनका जो हाल हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा। मैं चाहूँगा तुम्हें अब सबक ले लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ के जो लोग हैं वो इंसानियत जानते हैं, तुम्हारी तरह हैवानियत नहीं। यहाँ पे तुम अगर यहाँ पर जैसे बाबर ने बात की जो वहाँ पे बच्चों के साथ किया कि वहाँ पे जो इलाज के लिए बच्चे गए तो उनका इलाज नहीं होने दिया, और यहाँ पर तुम बैठे हो, यहाँ पे तुम्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है। वो हमने पहले बात की, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका अदब एहतराम जैसे करते हैं। बिल्कुल ये बात आपकी मैं मानता हूँ। वो जो कौन सा पायलट था जिसको जो पहले इनका पकड़ा अभिनंदन। गया, हाँ, उसको चाय पिलाई थी, इनको भी हमने चाय और पिलाई है। इनको भी अभी इन्होंने चाय, ये अभी सामने पड़ी हुई है, अभी पानी चाय- भी पड़ा हुआ है। वो कप नहीं उठाया जा रहा, उससे कप उठा रहा, हाथ हाथ कांप कांप रहे। रहे। हाँ, अभी इसका ये हाल है, यहाँ पे बैठ के इसका ये हाल है कि इसके हाथ कांप रहे हैं, और बातें इसकी सुनो कि जैसे इसने पता नहीं क्या कर देना है। तो कब्र का बिजू लगता है बिल्कुल। बहुत गुस्सा मुझे तेरे पे, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना मैं कृष्णा जी, सारा अब गुस्सा आप तेरे तौबा पे। कर लें, आप मान जाएं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ही जो है अमन पसंद और आपस- मोहब्बत हाँ। करने वाली है। जो तुम्हारा पहले एक बंदा था शमशाद हनीफ, हाय हाय। उसकी वो दुर्गत हमने बनाई है, वो है उसका इधर ही? वो हाल की है, इधर ही है? वो इधर ही है। अच्छा, वो हमारे पास यहाँ पे चाय सर्व कर, आपने मुझे मिलवाना उससे।
एक इमरान था, ठीक है, इमरान का जज्बा देखें, अभी भी बैठ के हंस रहा है। मुझे दोनों से मिलवाना है आपने। हाँ, इमरान को भी मिलाऊंगा। शमशाद को तो वो हाल किया था, अब शमशाद को थोड़ा सा बोलो ना। बुरा कुछ नहीं किया था हमने शमशाद भाई के साथ, बहुत प्यार से, लेकिन सिर्फ हमने बुरा उसके साथ ये किया, सिर्फ हमने उसकी शादी करवाई। हाँ बस आपने तो अच्छा काम किया। हमने कुछ भी नहीं और किया। तो इंडिया जाके ना दसी के पाकिस्तान जाओ शादी करना से। बस तो ये नो आधा इंडिया इधर पहुंचा हुआ। तुम्हें तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि तुम गलत हो। मज़हब, धर्म, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, सबसे पहले इंसानियत। ऐसे ही ठीक है, जो इंसानियत अगर तुम्हारे अंदर होगी तो कम से कम तुम्हें पता लगेगा कि वाकई में मैं इंसान हूँ। तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो कुछ तुमने किया, जो बकवासात तुमने की या तुम्हारे जो बड़ों ने की, वो सब कुछ गलत है। और मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कलील होता है। थैंक यू सो वेरी मच जी आपकी दावत के लिए। थैंक यू सो मच। शॉर्ट सा 2 लफ्ज़ों में कोई मैसेज देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब, मरियम सदीक़ा साहबा, कि आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया। और शॉर्ट मैसेज यही है कि इंडिया को हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के हवाले से आज जो है तो यह है कि बात रहो। हमने जो जवाब दिया, यकीनी तौर पर आपकी आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी। अगर आपने याद नहीं रखा, दोबारा ऐसा करना चाहा, क्योंकि आपने रात के अंधेरे में जो किया, हमने दिन के उजाले में करके आपको दिखाया। और हमारे जो अफवाज है उसने बताया आपको कि हम सिर्फ बढ़ के नहीं मारते, हम करके दिखाते हैं। और सेकेंडली ये है कि हम अपने जो अफवाज है उसको वंस अगेन सलूट पेश करते हैं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो पाक आर्मी है उसके जितने भी जवान हैं उन सब के लिए क्लैप भी करें और उनको खराज तस्लीम भी करें। जी उस्मान साहब। सर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम अमन पसंद ज़रूर हैं, लेकिन हमारे इस अमन पसंदी को सामने रखकर अगर अगला बंदा शर पसंदी करेगा या हमें आकर ललकारेगा तो फिर हम उस ईंट का जवाब पत्थर से जो है वो देना जानते हैं और बखूबी हम देते आए हैं और देते रहेंगे। और अगर हमारे तरफ गंदी निगाह, मैली निगाह करोगे तो हम वो आंखें निकाल लेंगे। और बिल्कुल जैसा कि ये कह रहे थे हमारे कृष्णा भाई कि हम आएंगे और बार बार आएंगे, तो जब आप आएंगे तो सिर्फ आएंगे, वापस जा नहीं सकेंगे। तो हम अमन पसंद हैं ज़रूर, लेकिन हम अगर आप हमारे साथ शर्पसंदी करेंगे तो फिर हम आपको जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल देंगे। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों मेहमानों का। मुझे इन सारी बातों पे अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की नज़र करूँ। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं, उतर सकते हैं तेरी इमदाद को अब भी मलाइक, गर्जात इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। बहुत माशाल्लाह। प्रोग्राम का टाइम हमारा मरीम इस वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो उसका जवाब मिलेगा। क्या हाफिज़ साहब ने क्या कहा था कि हमें आज़माना मत, हाँ, वरना तुम्हारी चिता ठीक है यहीं पे होगी, यहीं पर होगी। जी नाज़रीन इकराम, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, आपको प्रोग्राम आज का कैसा लगा आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। और हमेशा हमने अमन की बात की है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी हम यही बात करेंगे, अमन। अगर किसी ने हमें ललकारा तो उसका जवाब भी भरपूर तरीके से दिया जाएगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने लाजमी बताना है। आखिर में पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए क्लैपिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।